आपको याद तो होगा ही कि हाल ही में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चाइना की यात्रा पर गए थे। और जब चाइना की यात्रा पर गए तो इन्होंने जो भारत के खिलाफ किया जा सकता समझौता था वो सब किया, चाहे वो मोंगला पोर्ट को लेकर हो या तीस्ता नदी को लेकर के हो। ऐसे में इनका उसी यात्रा के दौरान का एक वीडियो फिर से रीसरफेस हो गया है, जहां ये चाइना में जाकर के जो अब्बा बनने का प्रयास किए हैं पूर्वोत्तर भारत का। और ऐसे में भारतवासियों में इस बात का रोष है कि भारत बांग्लादेश को भी अगर सहन करने लगा तो इस रीजनल क्षेत्र में हमारे एक बड़े ब्रदर की भूमिका का होना, भारत की एक पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का होना, न्यूक्लियर पावर कैपेबल का होना, यह सब किस तरह से मायने रखेगा। जब हमारे पड़ोसियों में भी इतना साहस पनपने लगे तो फिर हम लोग वसुधैव कुटुंबकम करते तो रहेंगे, लेकिन जब बच्चे छोटे बदमाशी करने लगते हैं तो फिर उन्हें डांट डपकार के समझाना भी होता है, उन्हें बताना होता है कि बेटा तुम्हें पैदा करने वाले हम ही थे और ज्यादा करोगे तो पर कुतरने वाले भी हम होंगे। यह बात इन्हें अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि भारत का लोकतंत्र इनके लिए एक बहुत बड़ी आजादी है। और ऐसे में ये जिस भी तरह के बयान दे रहे हैं उन बयानों को देखकर भारत में निश्चित ही रोष का भाव है। ये चाइना की यात्रा पर गए, हमने इसके ऊपर एक प्रॉपर सेशन किया और उसमें बताया कि भारत को झटका देकर के वहां पर आए। क्या किया तो हमने पूरा बताया था। इन्होंने मोंगला पोर्ट को लेकर तीस्ता जल को लेकर के जो बातें की वो निश्चित ही भारत के लिए चिंता परक थी। लेकिन ये जनाब जब वहां थे तो इन्होंने भारत के बारे में कहा कि जो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, हम उनके गार्जियन हैं। ये अपने आप को अब्बा बता दिए वहां जाकर के कि हम अब्बा हैं साहब। किसके हैं? बोले साहब हम हैं 7 सिस्टर स्टेट्स के, वो हमारे बिना कुछ नहीं है, हम हैं तो ही उनके साथ में सारे काम हो सकते हैं। तो चाइना वालों आप आओ और उन क्षेत्र के अंदर निवेश की तमाम संभावनाएं पाओ, क्योंकि वो पूरी तरह से लैंड लॉक क्षेत्र हैं। ये अपने आप में भारत के लिए स्टैंड, मतलब भारत के लिए तीव्र प्रतिक्रिया देने वाला पल होना चाहिए। और केवल इस बार बयानों से नहीं, कुछ कंक्रीट करना चाहिए, बताना चाहिए कि कोई देश अगर चुप है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप उस देश की इस चुप्पी का नाजायज फायदा उठाने लगे। आज दुनिया में पूरी तरह से विस्तारवाद पनप रहा है, जहां एक और अमेरिका ग्रीनलैंड तो रशिया अपनी तरफ से यूक्रेन और चाइना अपने साथ साथ ताइवान को लपेटे जा रहा है। और हम देश की दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर हम इन चुन्नू मुन्नुओं की भी बातें अगर सुनने लग गए तो भैया ये भारत के लिए ना, भारत के आत्मबल और आत्मविश्वास के लिए बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला होगा। और वो बांग्लादेशी पहले सुन लें, क्योंकि हमारे सेशंस में आकर के कुछ बांग्लादेशियों ने, ये जो मैंने सेशन किया था ना, बहुत सारे भाई यहां पर आकर के ज्ञान देकर गए थे, अपना लव दिखाकर गए थे मोहम्मद यूनुस के लिए। तो भैया अपना लव अपने देश में समेट कर रखो, यहां आकर के लव बांटने की जरूरत नहीं है। यहां पर बहुत हेट है, वो बांटी जा सकती है। हम जब तक तुम्हें एज ए बिग ब्रदर साथ लेकर चल रहे हैं, ये हमारा कड़ा मैसेज है। आज तुम लोग फिर आओगे, क्योंकि बांग्लादेश देखते ही तुम उड़कर चले आते हो कि हमारे बारे में क्या कहा गया है, और हमारी सारी बातों को तुम लोग प्रोपोगेंडा करार दे देते हो कि इंडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है। इंडिया तुमको पैदा करके भी प्रोपोगेंडा किया था और अब तुम्हारे पर कुतर के भी प्रोपोगेंडा ही करेगा, है ना। तो ऐसे में बेहतर है कि बांग्लादेशियों इस पूरे सेशन से दूर रहना। तुम्हारी हरकतें पता है, तुम आकर के चैनल को नुकसान पहुंचाने आते हो, तुम जिस तरह की भद्दी बातें लिखते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और हम इंडियंस को भी ये बात समझने की जरूरत है भाई, ये सारे के सारे सेशंस जिस तरह से इस समय हेट रेट का सामना कर रहे हैं, आपकी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी अब आ पड़ी है कि आप इन चैनल्स को सपोर्ट करना शुरू करें। अपनी तरफ से अपनी भी बातें कमेंट बॉक्स में लिखें। इतने भी सहिष्णु ना बने कि आपकी सहिष्णुता को आपकी कमजोरी समझ लें और कान में आकर के इस जैसे लोग भिर भिर बनाने लगे, ठीक है ना। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस जब गए तो वहां जाकर के 7 सिस्टर्स को कहकर के चले आए कि साहब वो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है ना, 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया, दे आर लैंड लॉक। बोल तो कंट्री गया था, ये कंट्री बोल गया था। इसका मतलब इसका एक इंटेंशन समझो कि इसका इंटेंशन ये था कि हाँ भाई चिकन नेक को आप अलग करके उनको एक तरह से अलग क्षेत्र बना दो और फिर हम ही लोग उनके लिए सही रूट हो सकते हैं। ये किसकी जगह की बात करके आया है, आप उसे भी एक बार के लिए समझ लीजिए। देखिए ये वो देश है जो सब तरफ से भारत से घिरा हुआ है और कॉन्फिडेंस एकदम अल्ट्रा लेवल का, और उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा चुप रहना ही हमारी कमजोरी बनता जा रहा है। आप सोचें, जो देश सब तरफ से भारत से घिरा हुआ है, भारत की किसी 1/10वें हिस्से तक जिसकी जीडीपी ना हो, जिसके पास किसी प्रकार का कोई संसाधन, आत्मरक्षा कुछ नहीं है, एक प्रधानमंत्री तो ये लोग बना नहीं पा रहे हैं, एडवाइजर को अपने माथे पर बिठाए चल रहे हैं और फेंक रहे हैं लंबी लंबी कि ये चाइना के साथ जुड़ करके कुछ कर लेंगे।
ऐसे में बेहतर है कि भारत इस विषय का मतलब समझे। ये लोग अगर इस तरह की बातें बोल रहे हैं, आप सोचें हमारी चुप्पी किस दिशा में जा रही है। आप देखें कि बांग्लादेश के साथ में ये जो हमारे राज्य जुड़े हुए हैं, इनमें से पूर्व की तरफ जो पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत वाले क्षेत्र के लिए ये कह रहे हैं कि हम लोग उनके गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, इन लोगों को समुंदर तक पहुंचाने का हम ही लोग रास्ता देते हैं। आप सोचिए ना कि ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारत के ऊपर। इसके जस्ट ऊपर भूटान भी बैठा है, उत्तर की तरफ नेपाल भी बैठा है। नेपाल और भूटान लैंडलॉक कंट्री प्रॉपर इटसेल्फ हैं, और उन देशों को भारत के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा समुद्र रूट दिया जाता है। इस बंदे ने वहां जाकर के इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की कि बांग्लादेश इटसेल्फ नेपाल और भूटान के लिए भी एक बेहतर विकल्प खोल सकता है। भाई ने यह बात नहीं की। इसने बात करी तो पूर्वोत्तर भारत की बात करी कि आप पूर्वोत्तर भारत के लिए, तो इनडायरेक्टली तुम वही कह रहे हो जिसके लिए हम बार बार जिक्र करते आते हैं कि चाइना की असली नजर इस चिकन नेक कॉरिडोर पर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है, जो 22 किलोमीटर के आसपास चौड़ा और 60 किलोमीटर के आसपास लंबा है। ऐसे में तुम इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हो कि चाइना वालों तुम आओ और आकर के इस क्षेत्र को इस तरह से चोक करो, तो बांग्लादेश के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र आपको एक बढ़िया इकोनॉमिक जोन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इनके जो असली विजन है वो इस तरह से है कि अगर तुम लोग यहां आते हो, क्योंकि म्यांमार के अंदर ऑलरेडी चाइना सीमैक बनाने का प्रयास कर रहा है। आप इंटरेस्टिंगली समझें, यह भारत के लिए कितना बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारी चुप्पी हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। आप समझिए कि यह जानबूझकर किया गया उकसावा है। इसको समझने का प्रयास करें। बांग्लादेश के अंदर ये चाहते बिल्कुल वैसे ही हाल हैं जैसे यहां से होकर के इन लोगों ने सीपैक बनाया हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसको इन्होंने भारत का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है उसमें से निकाला हुआ है। अब आप देखें कि ये क्या सपना दिखा रहा है, और भारत को इसको समय रहते हुए इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। कैसे? आप देखें कि बांग्लादेश के अंदर चाइना का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? कुछ नहीं। चाइना को इंटरेस्ट दिलाने के लिए यह आदमी क्या देके आया है कि आप लोग ना इस क्षेत्र पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो। कौन से क्षेत्र पर? भाई अरुणाचल प्रदेश के ऊपर की तरफ तो चाइना ऑलरेडी बैठा है, तो चाइना यहां बैठा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को ऑलरेडी क्लेम करता है। वो भारत के साथ इस बात पर ही डिस्प्यूट कर लेता है कि आपका अरुणाचल प्रदेश है या नहीं, क्योंकि हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी बन जाती है। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना आए दिन क्लेम किए रहता है, और यह आदमी क्या बोला है कि आप इस क्षेत्र को समझो ना, आपके लिए एक रास्ता है। आप समझ रहे हैं? यह कहना यह चाह रहा है कि बांग्लादेश से पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएं तो हम आपको बेहतर विकल्प दे सकते हैं। बस यही तो नहीं बोल के आया कि आप बस इस लाइन को कंटिन्यू कर दो। तो टेक्निकली भारत के दोनों तरफ से चाइना को आपने रास्ते दे दिए। चाइना को इधर की तरफ से आपने अरब सागर से रास्ता दे दिया, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। ठीक इसी तरह से आप अगर यहां से देखें तो चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाएगा। इंडिया को तो ये लैंडलॉक कंट्री बोलकर किनारे कर ही दे रहे हैं ना, कि आप तो यहां से अगर इनको हटा दिए, क्योंकि डोकलाम 2017 में जब विवाद हुआ था तो यहां तक जो भूटान के किनारे चला आया चाइना था, अब वो बांग्लादेश के माध्यम से, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि 10% खर्चा तो मैं उठा लूंगा इस पूरे प्रोजेक्ट का, तीस्ता वाले का। तो आप यहां से एक स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं कि भारत को, शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से कैसे अलग करें, और आप उसको ऑप्शन ये देकर आ रहे हैं कि आप यहां से चले आओ। ऑलरेडी चाइना वालों ने म्यांमार से होकर के सीमैक का काम तो शुरू कर ही दिया है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम चल रहा है, और ये भाई साहब जाकर के पूर्वोत्तर भारत को उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव देकर आते हैं कि सर आप अगर यहां से आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहां से ब्रह्मपुत्र नदी घुसी रही है अरुणाचल प्रदेश में, उनके लिए बकायदा घुसने के लिए एक रास्ता निकल कर आ गया। तो यह चीज अपने आप में भारत के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। इस तरह की सोच वाले लोग अगर उपस्थित हैं और उन्हें 1% भी इस बात का डर नहीं है कि भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हुए ऐसी गुस्ताखी ये लोग कर पा रहे हैं, तो भारत को इसके ऊपर एग्रेसिवली रिएक्ट करने की जरूरत है भाई। और रिएक्ट अब केवल बयानवीन बनने की बात ना हो। भारत बार बार बयान देता है कि हम निंदा करते हैं, हमने फिर एक बार निंदा कर दी, हमने यूं फेंक के निंदा मारी कि उन्होंने कहा आहा हा आहत हो गए। वो सब डायलॉग बाजी अब काम नहीं करेंगी। भारत को समझना होगा स्ट्रेटेजिकली इस बात को, और वो समझना यह होगा कि इन लोगों की भी एक चिकन नेक है जिसको काटने की जरूरत है। और वो क्या है कि त्रिपुरा से ना, ये चटगांव के बीच में यहां पर एक क्षेत्र है, भारत बकायदा त्रिपुरा से एंट्री मारे और यहां से एंट्री मार करके सीधा बंगाल की खाड़ी में सीधा लैंड हो। और ये जो रास्ते के लिए बार बार हम इनसे मोंगला मांगते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर मांगते हैं, सीधा हम ही अपने क्षेत्रों
क्षेत्रों में एंट्री करें और इस पूरे क्षेत्र को, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉक्स बाजार वाला जो क्षेत्र है यहां पर रोहिंग्याओं से तो ये खुद ही पीड़ित चल रहे हैं। ऐसे में भारत यहां से एंट्री मारकर अपने लिए बिल्कुल वैसी ही नीतियां अपनाए जैसे दुनिया के लोग अपना रहे हैं। भारत का रिएक्शन भी नहीं आएगा, दुनिया का कोई देश इसकी प्रतिक्रिया करने भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अपनी सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है। अगर हम ये काम भी नहीं किए तो फिर इस जैसे लोगों को हम अपने लिए एक नासूर बनाकर बैठ जाएंगे। मुझे तो समटाइम्स ऐसा लगता है कि भारत को अपनी प्राथमिकताओं में इस वाले कॉरिडोर को पहले प्राथमिकताओं में रखना चाहिए, पीओके से पहले इसको रखना चाहिए कि पीओके तो ठीक है हम ले ही लेंगे, क्योंकि उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अलग लेवल की चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान चाइना से कंबाइंड निपटना है वहां पे। लेकिन यहां तो एक बार में खेल खत्म करो ना, ताकि दुनिया को यह तो लगे कि आप लोग प्रेजेंट हैं। ये चिन्नू मिन्नू टाइप के लोग, कभी कभी नेपाल मुंह उठा के खड़ा हो जा रहा है, बांग्लादेश कभी यहां से निकल के मालदीव आ जा रहा है, हम ये करेंगे। अरे तुम लोग क्या करोगे भाई? तो ये थोड़ा समझाने की जरूरत है भाई इन लोगों को। ऐसे हम लोगों को केवल बयानवीर नहीं बनना है। अब ये भाई साहब बोलकर आते हैं कि हमें मौके के पूर्ण इस्तेमाल का मतलब मौके का पूरा उपयोग करना चाहिए। इस इलाके में चीजों को बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। यह एक प्रोडक्शन हाउस है, हम इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। भाई जब इसकी ये बात निकल कर आई, ट्विटर पर लोग इसको खोज खाज के ले आए कि ये भाई साहब सेवन सिस्टर्स को डाला है। हमने भी इसको ट्विटर पर आपके साथ साझा किया था अपने हैंडल के थ्रू। फिर इसके ऊपर प्रतिक्रिया भारत की तरफ से काफी सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई कि ये जिस तरह की बातें कर रहा है ये भारत के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होनी चाहिए, और ये बात बिल्कुल मतलब ये मुंह और मसूर की दाल टाइप की बातें हैं, ये समझ में शोभा नहीं देती। अच्छा, इस आदमी की ये बातें अब धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं, क्योंकि इसकी कई सारी पोस्ट। इनके साथ एक प्रॉब्लम और भी है, बांग्लादेशी लोग ट्विटर पर एक्टिव नहीं है, ये फेसबुक खेलते हैं। अपनी जनरेशन जो है ना वो फेसबुक को छोड़ करके ट्विटर पर एक्टिवेट हो गई है, तो हम लोग ट्विटर पर तलाश रहे होते हैं, वहां इनकी प्रेजेंस है नहीं। ये क्या फेसबुक पर मारे पड़े हैं ये सब बातें, तो अब उनको तलाशना पड़ेगा। हमारी कंटेंट टीम भी तलाश ही रही है इन सब चीजों को निकाल निकाल करके, ये बयानवीर क्या बयान देकर आया है। ठीक है, तो हमें वास्तविकता में इस बात पर बड़ा उग्र रिएक्ट करने की आवश्यकता है। और ऐसे में इनकी जब 4 दिवसीय यात्रा हुई तो ये इस बात को यहां पर इनके जो प्रोटोकॉल मतलब ऑफिसर थे उसके साथ भी बोल करके आया है। खैर, अब बात आती है कि बंगाल की खाड़ी से ये वाला क्षेत्र इतना मायने क्यों रखता है, चाइना इटसेल्फ के लिए बंगाल की खाड़ी या बांग्लादेश मायना कैसे रख सकता है। तो देखो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना जिधर डला हुआ है उसको वहां तक सामान पहुंचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए वहां पहुंचना होता है, साउथ चाइना सी होते हुए सामान ले जाना पड़ता है। चाइना को बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, इनमें बहुत ज्यादा रीच चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि चाइना की जो ऑयल की आपूर्ति है ना वो गल्फ से ही होती है, पर्शियन गल्फ से होती है, और ऑयल की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान से वो एक रूट तो बना ही रहे हैं, इधर से भी वो एक अगर रूट बना लेते हैं तो उनका बहुत सारा मार्ग बच जाएगा। दूसरा, चाइना को अगर अफ्रीका तक माल पहुंचाना है या गल्फ कंट्रीज तक माल पहुंचाना है या इंडियन सबकॉन्टिनेंट की कंट्रीज, चाहे श्रीलंका हो फिर चाहे और दक्षिण की तरफ जो देश है वहां हो, उन तक भी अगर सामान डिलीवर करना है तो उसके लिए यहां वाली कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। पहला कारण तो यह है। साथ ही साथ में बंगाल की खाड़ी अपने आप में, अगर आपको चाइना पैसिफिक ओशन की तरफ जाना है तो इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन जाते समय आपको बंगाल की खाड़ी क्रॉस करनी पड़ती है। तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी में इसका बहुत महत्व है। इसी कारण से इसे चोक पॉइंट भी माना जाता है कि जिसने इंडियन ओशन पर कंट्रोल कर लिया वो आने वाले समय में दुनिया के ट्रेड पर कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए आपको याद हो तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अमेरिका कॉल करता है इस जगह को कि भाई हमको इसके लिए पर्टिकुलर एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। दुनिया में सारा की सारा ट्रेड का रूट इंडियन ओशन होकर के वाया बंगाल की खाड़ी होकर जा रहा है। ऐसे में भारत भी अंडमान निकोबार में जो अपना स्ट्रेंथ जो मजबूत करने की प्रयास कर रहा है वो सारे के सारे इसी पर्टिकुलर डिमांड के अकॉर्डिंग किए गए काम है। ठीक है, साथ ही साथ में यहां पर नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिशिंग, क्योंकि चाइनीज लोग जो हैं वो मराइन इकोसिस्टम पर बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो फिश कंज्यूम करते हैं या फिर जो समुद्री जीव जंतु हैं उनको अपने भोजन के लिए कंज्यूम करते हैं। और बंगाल की खाड़ी उस मामले में बहुत रिच है, यहां पर बड़ी मात्रा में फिशिंग इंडस्ट्री काम करती है। ट्रेड और शिपिंग के साथ साथ, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि अंग्रेज भी कभी इसी क्षेत्र के लिए यहां पे आए थे, तो ये अपने आप में उनके लिए काफी सारा महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। जब बिम्स्टेक की समिट हुई थी वर्ष 2016 के आसपास, तो इसके बारे में प्रॉपर एक लेख छपा था जिसमें यह कहा गया था कि बंगाल की खाड़ी में अगर कोई भी देश निवेश करता है तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रास्ते खोल देता है। इसके ऊपर प्रॉपर लेख 2016 से चले आ रहे हैं कि यहां पर इतनी प्राइम अपॉर्चुनिटीज है दुनिया के लिए बंगाल की खाड़ी में निवेश करने की कि यहां से चाइना, साथ ही साथ म्यांमार,
थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया बहुत सारे रिच पोटेंशियल को एक्सेस कर सकते हैं। और यही कारण है कि चाइना वाले मोंगला पर नजर डलाए बैठे। ये वही वाला मोंगला है, अगर आपको याद हो, जो कि शेख हसीना के टाइम पर भारत के साथ था। लेकिन अब क्या हुआ है कि मोहम्मद यूनुस इसको जाकर के चाइना वालों को दे आए कि सर आप इस पर काम करें। हुआ यह था कि चाइना वालों को जब मोंगला नहीं मिल रहा था तो वो पायरा लेकर काम चला रहे थे। अब पायरा छोड़ो, अब ये मोंगला पर ही फोकस करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये जाकर के उनके साथ बात करके आ गए। कुल सार यह है कि चाइना की विस्तारवादी नीतियों में मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में होना एक अपॉर्चुनिटी है और भारत के लिए एक चिंता का विषय है। चिंता होना लाजमी है, क्योंकि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि पश्चिम बंगाल से होकर के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को जोड़ता है, इन 7 राज्यों के लिए हमें अपने क्षेत्र की सुरक्षा नहीं, अभी तो विस्तार पर फोकस करना चाहिए। जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के हम चिंतित रहते हैं कि ये 22 किलोमीटर की चौड़ाई वाला क्षेत्र है, जहां से हमने रेल फ्रेट कॉरिडोर बना रखा है पूर्वोत्तर के राज्यों को जोड़ने के लिए, हमें इसे बिल्कुल आर पार कर लेना चाहिए, ताकि ये लोड ही खत्म हो जाए। इधर से इसको हटा करके कि चलो भाई अब कॉरिडोर का झंझट नहीं है, इसको कॉरिडोर बोलेंगे ही नहीं, इसको पूरा एक कर देंगे। भारत को इस बात की प्रॉपर आवश्यकता है। और यह बात हमें उस समय महसूस हुई थी जब चाइना वाले बिल्कुल भूटान के किनारे डोकलाम पर आकर बैठ गए थे। हम अपने डिफेंस के लिए यहां पर खड़े थे। हमें डिफेंसिव होने की जगह अब एग्रेसिव होने की जरूरत है। हमें अपने सुरक्षा हितों को, और यह गलती हमसे 1971 में भी हुई थी। हम चाहते तो 1971 में जब इनको सेटल कर रहे थे, जब इन दोनों देशों को अलग कर रहे थे, हमें उस समय भी यह सारा काम कर लेना चाहिए था पूर्वोत्तर को लेकर के। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो तो हो गया। आने वाले टाइम में हम लोगों को यह सब चीज देखने की आवश्यकता है। एक मैं बात फिर बोल दे रहा हूं आप लोगों से, ये जब बातें मैं आपको बोल रहा हूं, इस समय पर बहुत सारे लोग बांग्लादेशी एक्टिवेट होंगे, और कई बांग्लादेश लवर्स भी तो हैं जो भारत को तोड़ने के बारे में सपने देखते हैं। भारत में ऐसे गिद्धों की कमी थोड़ी है जो भारत के ही मरने का इंतजार करते हैं कि चलो हम अपने को ही मरा देखकर अपने ही मांस को खाकर के जिंदगी बिताएंगे। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को निपटने की जरूरत है जनाब। और मैं निपटने के नाम पर केवल यही बोलता हूं कि आप लोग जो अपने सेशंस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं ना, यूट्यूब इस बात को बहुत मेंशन करता है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, शेयर किया है कि नहीं। क्योंकि होता यह है कि जब आपके एल्गोरिदम ये कहते हैं कि आपने शेयर किया है, तो वो मानता है कि हाँ ये कंटेंट सही है। अगर रिवर्स में लोग आकर के यहां पर अपोजिट बातें करने लगेंगे, तो एल्गोरिदम खुद से इन वीडियोस को डाउन करने लगता है, चैनल को बीट करने लगता है। अब आप समझदार हैं कि आपको ये बातें कैसे हैंडल करनी है, ठीक है। भारत ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट की तरफ कनेक्टिविटी बढ़ाने के तमाम प्रयास कर रहा है। उनके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर निवेश बढ़ाने के लिए भी, जैसे आप देखें 2024 की आप कटिंग देख रहे हैं कि भारत ने 5 लाख करोड़ 10 साल के अंदर केवल पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए शुरू की। आप सोचें हमारे लिए बांग्लादेश इतना मैटर कर क्यों रहा है, तो आंसर केवल इतना है कि हमें पूर्वोत्तर तक कनेक्टिविटी चाहिए। हम म्यांमार से क्यों बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने म्यांमार से कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ताकि हम पूर्वोत्तर तक अच्छी कनेक्टिविटी ले लें। हम बांग्लादेश से क्यों बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि मोंगला के थ्रू हम पूर्वोत्तर तक अच्छे से चले जाएं। हम इनको इतना झेल क्यों रहे हैं, हम तीस्ता के अंदर अपना इनकी बात क्यों सुन रहे हैं, ताकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, हम तो उन्हें एज ए कंट्री इज्जत दिए जा रहे हैं कि चलो यार कोई बात नहीं है। क्या यार, वो पश्चिम बंगाल की तरह ही भारत के इतने राज्य हैं, एक और राज्य जितनी एक जगह है वो, है ना। भारत में 28 राज्य ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं बांग्लादेश जैसे। अब ऐसे में अगर वो ये सोच रहा है कि उसको देश वाली इज्जत मिले और वो कुछ भी बयानवीर बन जाए, ये समझने की आवश्यकता है भारत को भी अब स्ट्रिक्टली कि ऐसा चलेगा नहीं बहुत लंबे समय तक, ठीक है ना। तो हमें आवश्यकता क्या होनी चाहिए कि अब त्रिपुरा से ये जो बंगाल की खाड़ी वाला रूट है ना, इसको एक्सेस कर लेना चाहिए भारत को, और यहां से सीधा की सीधा बंगाल की खाड़ी में इस चिकन नेक को तोड़ देना चाहिए। यहां से रास्ता ऑटोमेटिक तो बन ही रहा है, यहां से होकर के सीधा, ताकि इनका जो चिटग्राम है उसकी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ, यानी बांग्लादेश अब एक और विभाजन चाहता है, और उसकी ये हरकतें निश्चित ही भारत को अब इग्नाइट करेंगी कि ये आदमी अगर बांग्लादेश के साथ ये सोचता है कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक है, तो भारत को अब उसका लैंडलॉक दूर कर ही देना चाहिए। जमीन के साथ में उसका जो भाव है समुद्र से जुड़ा हुआ, वो खोल ही देना चाहिए। हमारे पास इतनी सेना वैसे भी मतलब इंतजार में बैठी है कि कुछ तो हमें इग्नाइट करो, काफी टाइम हो गया है, तो हमें उसके साथ में कर ही देना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए उनको जब आवश्यक, हमारे सैनिक तो इंतजार में ही है ना कि लाओ इनको थोड़ा सेटल कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में भारत को चिकन नेक के साथ इलाज करने की आवश्यकता है। ये बात कई सारे स्ट्रेटेजिक जो हमारे जानकार हैं वो भी इस बात की मांग बार बार उठा रहे हैं कि जो कमी पहले रह गई थी अब उसको दूर करने का आवश्यक समय आ गया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जो आदमी इस तरह की बातें बोलकर आया है, सोचो वो वहां जाकर के अपनी तरफ से सहमति दे आया कि चीन जो ताइवान के लिए सोचता है वो बढ़िया है, क्योंकि इसको लगता है ना कि भारत के नजदीक होना इसके लिए एक एडवांटेज है, और भारत की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कराकर चाइना को अपनी जगह पर एंट्री करा देना इसके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आपको बता रहा हूं, यह आदमी अगर थोड़े दिन और रह गया
तो ये चाइना को वहां पर बिठा देगा कि साहब मेरी भी सुरक्षा वैसे ही करो जैसे आपने यहाँ पे पाकिस्तानियों की कर रखी है, आप मेरी भी सुरक्षा वैसे ही करो। भारत को आवश्यकता है कि इसका तीव्र प्रतिक्रिया दी जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी चाइना ने साउथ कोरिया के अंदर जब थाड़ अमेरिका ने खड़ा कर दिया था ले जाकर, तो चाइना वालों ने बकायदा साउथ कोरिया के अंदर अपने मतलब जो जो थे अपने जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं या फिर ये जो टूरिस्ट जो होते हैं, इनकी एंट्री रोक दी थी कि भाई साउथ कोरिया कोई चाइनीज नहीं जाएगा। तो हमें प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। ऐसा थोड़ी है कि आप खुलेआम जाकर के प्लेटर में ये सजा करके कि देखो आप मेरे घर के सामने, ये बिल्कुल वैसे है कि किसी आपने एक बहुत सुंदर सा बंगला बनाया, एक सामने एक व्यक्ति आता है जिसने एक मचान बनाई और उस पर रहने लगता है, और उस मचान को वो करोड़ों में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि इस मचान से आपको वो सामने वाली बढ़िया कोठी दिखती है, बढ़िया विला दिखता है, आप उनके अंदर तक देख सकते हैं, वहां से पत्थर मार सकते हैं। ये तरीका है। आपको अब इसका भी इलाज करना पड़ेगा। भारत को बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। चाइना जिस तरह से ताइवान को लेकर बात कर रहा है, ये भाई साहब गए और ताइवान के बारे में बोलकर आ गए कि हाँ हाँ सर मैं तो वन चाइना पॉलिसी मानता हूं और ताइवान और चाइना एक ही है, मैं तो यही मानता हूं। हालांकि अमेरिका हो या भारत, ये सब चाइना के लिए यही लाइन बोलते हैं, लेकिन फिर भी पर्सनली इनके साथ में व्यवहार रखते हैं। ये महाशय वहां जाकर अपनी पूरी स्वीकारोक्ति दे आए कि जहां पर ना हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ चले आओ, क्योंकि इसके पास तो हमेशा अपॉर्चुनिटी दिखेगी चाइना। इसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जैसे मालदीव को गलतफहमी हो गई थी कि भारत के दक्षिण में होना उसके लिए इंपॉर्टेंस है, वैसे आजकल इसको हो रखी है, और गलतफहमी का इलाज समय रहते होना जरूरी है। हालांकि ताइवान की प्रतिक्रिया बांग्लादेश को आ गई है कि बेटा ना उछलो ज्यादा, लेकिन भारत को भी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है, केवल बयान से नहीं। बस ये बयान वाली जो चीजें है ना, निंदा तो कतई नहीं करनी है भाई, बोलना ही नहीं है, एकदम चुप, ठीक है।